वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू के सासा बैंक को रिलीज करने के बाद सासा बैंक ने फाइनली एईडब्ल्यू में उनका डेब्यू टीच कर दिया है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के एक फॉर्मर चैंपियन ने एईडब्ल्यू के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को चैलेंज कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू के बाहर पैक के पहले टाइटल डिफेंस के बाद पैक का दूसरा टाइटल डिफेंस भी कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मीरू ने टीच कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू का कौन सा बड़ा टाइटल चाहते हैं। और गाइज, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के सुपर शो के बाद अब टोनी खान ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उनके सुपर शो को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज, इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के पार्टनरशिप को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान ने ये कहा है कि टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू के साथ उनके पार्टनरशिप को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइज, टोनी खान फ्यूचर में भी एनजेपीडब्ल्यू के साथ मिलकर और भी ज्यादा सुपर शो करना चाहते हैं। बट गाइज, यही टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यूअर ने टोनी खान से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पॉसिबल पार्टनरशिप को लेकर पूछा तो गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के हर कंपनी के साथ टोनी खान पर्सनली पार्ट करना चाहते हैं। और गाइज, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू टोनी खान के साथ मिलके डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू का सुपर कोलैबोरेटिंग शो करना चाहते हैं तो गाइज, टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यू से बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि टोनी खान और एईडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यू से पार्टनरशिप करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और गाइज, टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ मिलकर फ्यूचर में सुपर शो कर सकते हैं। वेल गाइज, मैं तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू का सुपर शो नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि गाइज मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को फॉलो नहीं करता हूं। बट गाइज, आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू का सुपर शो देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के पार्टनरशिप एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद ऑलरेडी इन दोनों के दूसरे फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर बात चल रही है। और गाइस, यहीं अब एनजेपीडब्ल्यू के एक फॉर्मर चैंपियन ने एईडब्ल्यू के करंट इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को चैलेंज कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के लेटेस्ट शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट चैंपियन एल डेस्पराडो ने जॉन मॉक्सली को कॉल आउट किया है। जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज इंटरव्यू के ऊपर एल डेस्पराडो ने यह कहा है कि एल डेस्पराडो एईडब्ल्यू के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को फेस करना चाहते हैं। और गाइज, अगर मॉक्सली जापान नहीं आ सकते हैं तो गाइज, एल डेस्पराडो अमेरिका आकर एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली से मैच लड़ना चाहते हैं। बट गाइज, यहाँ पर एल डेस्पराडो किसी भी कीमत पर मॉक्सली को फेस करना चाहते हैं। और गाइज, यहाँ पर एल डेस्पराडो के इस इंटरव्यू के अंदर एल डेस्पराडो ने डायरेक्टली एईडब्ल्यू के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को कॉल आउट किया है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को सेल करती है या नहीं। और गाइज, एईडब्ल्यू में हमें मॉक्सली और डेस्पराडो का मैच देखने को मिलता है या फिर एनजेपीडब्ल्यू में मॉक्सली और डेस्पराडो का मैच देखने को मिलता है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर मैचेस की तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू ऑल एटलांटिक चैंपियन पैक उनका एईडब्ल्यू का पहला ऑल एटलांटिक टाइटल डिफेंस एईडब्ल्यू के बाहर रेप प्रो रेसलिंग पर करने वाले गए, जहां पर 10 जुलाई को रेप प्रो रेसलिंग के शो के ऊपर पैक पहली बार उनका ऑल एटलांटिक टाइटल एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार सोता उमिनो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइज, यहीं 10 जुलाई को पैक के पहले टाइटल डिफेंस के बाद अब एईडब्ल्यू के बाहर पैक का दूसरा टाइटल डिफेंस कंफर्म हो चुका है। और गाइज, यहाँ पर पैक का दूसरा टाइटल डिफेंस और कहीं ना हो के बल्कि आयरलैंड की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी ओटीटी रेसलिंग पर होने वाला है, क्योंकि गाइज, आज ओटीटी रेसलिंग ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ओटीटी रेसलिंग के 22 जुलाई को अगले बड़े शो के ऊपर पैक एईडब्ल्यू का ऑल एटलांटिक टाइटल डिफेंड करेंगे। और गाइज, ओटीटी रेसलिंग के 22 जुलाई के शो के ऊपर पैक उनका एईडब्ल्यू का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप इंडिपेंडेंट रेसलर एलजे पेरी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज, 22 जुलाई को हमें पैक वर्सेज एलजे कैली के बीच में ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप
देखने को मिलेगा। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि पैक AEW के इस टाइटल को AEW के बाहर और किन किन कंपनीज पर डिफेंड करते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो ने AEW में उनके फ्यूचर प्लान और चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को लेकर बात की गई, जहां पर मीरो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मीरो AEW का वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर मीरो AEW के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को ना चैलेंज करके बल्कि AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन CM पंक को चैलेंज करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर मीरो ने उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि मीरो को नहीं लगता है कि जॉन मॉक्सली के पास जो वर्ल्ड टाइटल है वो AEW का रियल वर्ल्ड टाइटल है। और गाइस यहाँ पर मीरो ने जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड टाइटल को AEW का सेकेंडरी टाइटल बताया है। और गाइस इसीलिए मीरो ने कहा है कि मीरो जॉन मॉक्सली से लड़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर मीरो जिसको फेस करना चाहते गए वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन CM पंक है। और गाइस यहाँ पर मीरो ने कहा है कि जैसे ही CM पंक AEW में उनकी वापसी करेंगे, मीरो CM पंक को चैलेंज करेंगे और गाइस मीरो CM पंक को हरा के AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW मीरो को वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी देती है या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW कंपनी की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब से WWE सुपरस्टार साशा बैंक और WWE के बीच में कंट्रोवर्सी हुई गई, तब से ही साशा बैंक के AEW में डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया पर कोई ना कोई रूमर चलती रहती गए। और गाइस यही अब फाइनली साशा बैंक ने इस चीज को टीज कर दिया है कि वो AEW को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर साशा बैंक ने WWE के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करना बंद कर दिया है। और गाइस ना कि साशा बैंक ने WWE को अनफॉलो किया है, बल्कि साशा बैंक ने AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को फॉलो किया है। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर साशा बैंक अब WWE को अनफॉलो करके AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को फॉलो कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर साशा बैंक के इस मूव के बाद अब मल्टीपल रिपोर्टर्स कहे कि साशा बैंक बहुत ही जल्द AEW पर आ सकती गए। वेल गाइस, अभी मैं इस मामले पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता है कि साशा बैंक का सिर्फ टोनी खान को फॉलो करने से साशा बैंक AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस डेफिनेटली मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर WWE फाइनली साशा बैंक को कंपनी से बाहर करती गए, तो गाइस डेफिनेटली AEW वो कंपनी होने वाली है जहां पर साशा बैंक हमें देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, आप लोग साशा बैंक को AEW पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।